हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोग एक नया टॉपिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने 12th का इम्पॉर्टेंट बताइए टॉपिक ख़त्म किया था, एक चैप्टर कंप्लीट किया था पूरा 12th का इम्पॉर्टेंट, और वो चैप्टर था सॉल्यूशन और बहुत इम्पॉर्टेंट था। और नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ 12th के एग्ज़ाम के लिए वो पूरा चैप्टर हम लोगों ने क्लियर कर दिया था। और जिन लोगों ने उसको ना पढ़ा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। और देखिए, आपको साथ साथ ये भी बता दें, और चैप्टर शुरू करने से पहले जो एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले सॉल्यूशन के जितने भी नोट्स हैं यानी पीडीएफ के फॉर्म पर आपको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाइएगा, स्टडी क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो स्टडी मटेरियल के कॉलम में जाइएगा। वहाँ पर आपको बताइएगा सॉल्यूशन के और डिफरेंट टाइप जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है उन सब के ज़्यादातर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से समझना होगा और वहाँ से आप पढ़ लेंगे पूरा। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दें, इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ाया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 12th में तो इम्पॉर्टेंट है ही। और ये भी हम लोग 12th का ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। आपको बता दें, इसके भी नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल के कॉलम में। तो नोट्स की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की यहाँ पर आप समझिए जमकर और उसको समझकर आगे बढ़िए और पूरा तैयार करिए। नीट में भी इसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आईआईटी में भी पूछा जाता है, और 12th के लिए तो ये 5 मार्क्स का है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने इसको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच को हम लोगों ने क्या बताया, कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। याद रखिएगा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्पीड की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें रिएक्शन की, और उसके अफेक्टिंग फैक्टर की बात करें, वो केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। सिंपली आप एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको हम समझाएं और एक छोटी सी कहानी आपको एक तरह से सुना दें। मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री लगी हुई है और वहाँ पर बहुत सारे वर्कर भी काम करते हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, उनसे थोड़ा ऊपर के पोस्ट के मैनेजर भी हैं, और कुछ बताइए केमिकल इंजीनियर भी आते हैं। और मान लीजिए क्लोरोफॉर्म बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है। अब क्लोरोफॉर्म बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म जब बनाते हैं अगर तो स्लो मेथड से बनाते हैं, CH4 और Cl2 लेते हैं। और एक मेथड ये भी, वैसे तो बहुत सारे और मेथड बनाने के हैं, लेकिन एक मेथड जो आपको हम एक एग्जांपल की तरह समझा रहे हैं। तो अगर मीथेन और क्लोरीन को लेते हैं तो पहले स्लोली CH3Cl बनता है, फिर CH2Cl2 बनता है, फिर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बनता है। और आपको पता है इसके लिए डिफ्यूज लाइट लेनी पड़ती है। लेकिन अब मान लीजिए वहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं अगर, तो उनको ये लगता होगा कि भाई हम जितना ज़्यादा मीथेन डालें और जितना ज़्यादा हम क्लोरीन डालें क्लोरोफॉर्म उतना ज़्यादा बनेगा। लेकिन आपको बता दें और उनसे जो थोड़ा पढ़े लिखे मान लीजिए सुपरवाइज़र हैं या कुछ हैं, वो कहते हैं भाई हो सकता है कुछ लाइट का खेल हो, यानी हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दें, थोड़ा वो पढ़े लिखे हैं वो ये बात कर सकते हैं। लेकिन एक केमिकल इंजीनियर ही समझ पाएगा कि अगर बताइए आप वहाँ पर अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है इस मेथड से तो आपको डिफ्यूज लाइट लेना पड़ेगा। अगर आपने ब्राइट सनलाइट ले लिया तो C+4HCl बन जाएगा और वो एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। तो याद रखिएगा, हर एक मतलब रिएक्शन के लिए एक कंडीशन है। कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती, जैसे अभी ये रिएक्शन हमने आपको बताया फोटोकेमिकल रिएक्शन है, डिफ्यूज लाइट के प्रेजेंस में होती है, ये जीरो ऑर्डर की होती है। यानी ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन इन सब पर मेनली डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है किस पर, लाइट पर। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन तो अलग अलग टाइप होती है। यही सब बातें हम लोगों को करना है केमिकल काइनेटिक्स में। और मतलब हमको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को देखना है, स्पीड देखना है, उसके अफेक्टिंग फैक्टर मतलब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है।
है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर यहाँ पर डला हुआ है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो रेट जो होता है नाम से ही लग रहा होगा, रेट जब आपको बात करते हैं तो किसी भी जब कहीं पर रेट की बात करते हैं तो टाइम से डिवाइड करते हैं, अगर ग्रेडियंट की बात करते हैं तो डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। तो रेट, अब सीधी सी बात है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम होगा। तो देखिए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा और डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो ये देखिए आपके सामने है, और जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट हमने यहाँ पर ए लिया और ये बी लिया, टाइम ज़ीरो पर, मतलब एक तरह से टाइम ज़ीरो तो यहाँ पर होता नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं स्टार्ट में ये तो तब बना नहीं होगा बी, और टाइम टी पर अगर डी टी टाइम पर ले लिया, इसका कंसंट्रेशन हम लोगों ने डी सी ए ले लिया और इसका क्या लिया, डी सी बी ले लिया। आर ए अगर आप निकालते हैं यानी रेट निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू अगर ए आप रेट निकालते हैं तो निकलेगा माइनस डी सी ए डिवाइड बाई डी टी, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं माइनस डी ए। देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया है। इसको एक्टिव मास कहते हैं, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी होगा। एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है मेनली मोलरिटी होता है, कहीं कहीं प्रेशर के टर्म में भी लेते हैं, वो पार्शियल प्रेशर होता है। तो देखिए आप चाहे इसको डी सी ए लिखा हुआ, मतलब एक तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन है, डी ए लिखेंगे कंसंट्रेशन का चेंज है किसका, रिएक्टेंट का है। तो आपने कहा ही था द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हम लोग रेट निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट के लिए तो हम लोग कंसंट्रेशन ए का लेंगे। और अब ये अभी आगे आपको बताएंगे माइनस साइन क्यों लगती है, यहाँ पर आपको बताएंगे अभी आगे। और देखिए आर बी अगर निकालें यानी रेट विद रिस्पेक्ट टू आप बी निकालेंगे तो प्लस डी सी बी या डी बी डिवाइड बाई डी टी होगी, यानी कंसंट्रेशन आप बी रखेंगे उसका चेंज और डिवाइड बाई टाइम टेकन। और बी मतलब एक्टिव मास, एक्टिव मास भी एक तरह का कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है। अच्छा एक ग्राफ यहाँ पर देखिए बना हुआ है, और ये ग्राफ जो बना हुआ है ये रेट और टाइम के बीच बना हुआ है। टाइम के साथ साथ आपको बता दें जो यहाँ पर देखिएगा आर बी इंक्रीज कर रहा है और आर ए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा प्रोडक्ट का वो इंक्रीज करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रिएक्टेंट का वो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ। ये तो आपको अभी आगे पता ही चल जाएगा, इसीलिए माइनस साइन लगी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे बताएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाएगा। तो एक तरह से रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की बढ़ेगी, बैकवर्ड रिएक्शन की कम होगी। अगले पेज पर चलते हैं और इसको हम लोग आपको आगे और समझाते हैं और बताते हैं अच्छी तरह से। अभी ये फर्स्ट नंबर ही चल रहा है यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए नेगेटिव साइन आपको हमने बताया था क्यों, अभी हमने कहा था आगे बताएंगे। और देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। आपने पीछे देखा था आर ए लिखा था तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी लिखा था, यानी रेट विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा था। और आर बी लिखा था तो बताइएगा क्या था वहाँ पर, माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी, यानी वहाँ पर प्लस लिखा था, प्लस डी बी डिवाइड बाई डी टी। और उसमें एक में प्लस क्यों है, यानी प्रोडक्ट वाले में प्लस क्यों, रिएक्टेंट वाले माइनस क्यों, ये यहाँ पर देखिए बताता है। नेगेटिव साइन विथ रेट रिप्रेजेंट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। इसलिए उसमें आप बताइएगा वो चेंज है, डी सी ए लिख रहे हैं या डी ए लिख रहे हैं, मतलब चेंज है। चेंज होगा तो आप बताइए फाइनली जब बताइएगा कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो फाइनल वैल्यू कम और इनिशियल ज़्यादा तो माइनस में आएगा ही आएगा। इसका मतलब नेगेटिव साइन जो रेट के साथ है, आपने पीछे यहाँ पर देखा रेट के साथ जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है वो दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लगातार डिक्रीज कर रहा है, जबकि प्रोडक्ट का लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए वहाँ पर प्लस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। फर्स्ट केस पूरा आपको बता दिया। सेकंड केस में अगर बाई चांस आपको कंसंट्रेशन ना देकर प्रेशर दिया हो, चेंज इन प्रेशर प्रोवाइड किया गया हो, तो आप मान लीजिए ए है और यहाँ प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, तो आर हो जाएगा डी पी डिवाइड बाई डी टी। इसका मतलब चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई टाइम टेकन। अगर प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर के चेंज रखेंगे, और कंसंट्रेशन दिया हुआ तो कंसंट्रेशन का चेंज रखेंगे, और रेट निकालना है टाइम से डिवाइड कर देंगे। और देखिए आइडियल
गैस के लिए, थर्ड नंबर केस में आइडियल गैस, आपको आइडियल गैस के लिए इक्वेशन जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी की होती है, अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा। और पी इक्वल टू एन डिवाइड बाई वी आरटी रखेंगे। नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है, तो पी इक्वल टू यहाँ पर सी आर टी हो गया, यानी कैपिटल सी और यहाँ पर आर टी के हो गया। अब देखिए आप अगर स्मॉल चेंज लेंगे तो डी पी और इक्वल टू क्या हो गया, डी सी आर टी हो गया, तो डी सी इक्वल टू क्या हो गया, डी पी डिवाइड बाई आर टी हो गया। इस फार्मूले से आप कंसंट्रेशन के टर्म को प्रेशर में बदल सकते हैं और प्रेशर के टर्म को कंसंट्रेशन में बदल सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर तक आपका हो गया, फोर्थ नंबर तक चलते हैं। फोर्थ नंबर की बात यहाँ आप बताइएगा, थर्ड नंबर पेज पर करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की। तो देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट इक्वेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन है रेट इक्वेशन का लिखना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, छोटे से उसमें लिखा हुआ, रेट कैन बी इक्वल इफ देयर कोएफिशिएंट इज या आर रेसिप्रोकल। याद रखिएगा जब रेट इक्वल हो जाएंगे, जब उसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएं, रेसिप्रोकल हो जाएं। जैसे यहाँ पर देखिए N1A है, N2B, M1C और M2D में जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। आपसे हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा जब आप उनके कोएफिशिएंट यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल कर दें। तो देखिए यहाँ पर N1 है तो 1/N1 कर दिया और यहाँ माइनस डी ए बाई डी टी रखना, ये माइनस साइन रखना रिएक्टेंट में। यहाँ पर 1/N2 माइनस डी बी बाई डी टी रख दिया, यहाँ पर 1/M1 प्लस डी सी बाई डी टी, यहाँ पर 1 क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस रखेंगे। और सबके हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकल कर दिया। देखिए माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, आर ए यानी रेट विद रिस्पेक्ट टू ए है, माइनस डी बी बाई डी टी क्या है, रेट विद रिस्पेक्ट टू बी है, और प्लस डी सी डिवाइड बाई डी टी क्या है, रेट विद रिस्पेक्ट टू सी है, और प्लस डी डी बाई डी टी क्या है, रेट विद रिस्पेक्ट टू डी है। तो रेट कैन बी इक्वल इफ देयर कोएफिशिएंट आर रिवर्स। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। और आप इससे आप बताइएगा किसी भी अगर बताइएगा ए का दिया हुआ है तो बी का रेट निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जो कि आर है तो उससे भी आप रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी और डी निकाल सकते हैं। एक तरीका आपको यहाँ पर बताया गया जिससे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, अभी आगे आपको दिखाएंगे। अभी लास्ट केस यहाँ पर बताते हैं, फिफ्थ नंबर केस जो यहाँ पर है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ये बात, ये स्टेटमेंट यहाँ पर कहा गया और ऐसा होता भी है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर ए आपने यहाँ पर रिएक्टेंट ले लिया तो आर डायरेक्टली पर, आर देखिए इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी सी ए बाई डी टी होगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सी ए यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के। जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं के आ जाता है, कि आपका रेट कांस्टेंट कहलाता है या वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है या स्पेसिफिक रिएक्शन की रेट कहलाता है। और देखिए ये टोटल 5 पॉइंट्स हम लोगों ने बताए और इस पर बेस्ड जो पहले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस 5 टाइप्स पर क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग आपको बता देते हैं। इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, ये सब सेकेंड नंबर लेक्चर में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट नंबर लेक्चर हमारा है। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड, जो अभी केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पढ़े उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये हैबर प्रोसेस है, एक तरह का अमोनिया का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया दिया हुआ है, डी ऑफ NH3 dt दिया हुआ है, और ये 6 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर और पर मिनट है, ठीक है। देन फाइंड रेट विद रिस्पेक्ट टू N2 H2 एंड आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन। हमने आपसे कहा था किसी एक का भी रेट अगर पता होगा तो आप उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, फिर बाकी के रेट भी निकल जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमने बताया था, ये रिएक्शन आपके सामने N2 + 3H2 और गिव्स 2NH3 है। सबके यहाँ पर कोएफिशिएंट को, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, मोल्स को क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो पहले में 1 था, 1/1 हो गया, दूसरे में मोल्स 3 था, 1/3 हो गया, तीसरे में 2 था, 1/2 हो गया। तो देखिए आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, R ऑफ N2 के, R ऑफ H2 के और R ऑफ अमोनिया के हो गया। R ऑफ अमोनिया आपको दिया हुआ नहीं, रेट विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया दिया हुआ, ये यहाँ रख दीजिए। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो निकल गया आप खुद देखिएगा, 3 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर मिनट निकल गया।
अब N2 का जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल है, तो मतलब N2 का रेट भी वही हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन तो आप निकाल चुके हैं, एक आंसर तो यहाँ पर आ गया, और रेट विथ रिस्पेक्ट टू N2 भी वही सेम हो जाएगा। रेट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर मिनट हो गया। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, और ये जो हम लोगों ने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन बताया था 4th नंबर पॉइंट, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है फॉर द रिएक्शन 2A + 3B और गिव्स 4C + ½ D दिया हुआ है, और रेट विथ रिस्पेक्ट टू B दिया हुआ है, dB डिवाइड बाई dt दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁶ मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपको पता है रेट की यूनिट होती है। तो फाइंड रेट विद रिस्पेक्ट टू A, C एंड D, क्योंकि B का तो दिया ही हुआ है। तो पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इक्वल बताया था इफ देयर कोएफिशिएंट आर रिवर्स। तो देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट को रिवर्स कर दिया, 2 1/2 हो गया, ये 3 1/3 हो गया, यहाँ 4 1/4 हो गया, 1 डिवाइड वो 1/2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ RD के हो जाएगा। तो अब रेट विथ रिस्पेक्ट टू B पता है, B का यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, B की वैल्यू रख दिया। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकल गया R 3 इंटू 10⁻�6 मोल पर लीटर पर मिनट आ गया। अब हमको रेट A का निकालना है, हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 10⁻�6 मोल पर लीटर पर मिनट आ गया। रेट हमको C का निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपका। रेट हमको D का निकालना है, देखिए यहाँ 2 टाइम्स ऑफ RD के था, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.5 इंटू 10⁻�6 यहाँ पर हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट हो गया। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसर्न, जो आपको हमने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग आपको बताया था, देखिए यहाँ पर इसी पर ये दोनों क्वेश्चन जो आपको हमने बताए ये इस पर ही बेस्ड था, और जो यहाँ पर ये देखिए आपको बताया इसी पर बेस्ड था। रेट कैन बी इक्वल इफ देयर कोएफिशिएंट आर रिवर्स। अब चलिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पर 5A + 2B गिव्स 3C आपको दिया हुआ है। RA यानी रेट विद रिस्पेक्ट टू A दिया हुआ माइनस DCA डिवाइड बाई dt और इक्वल टू K1 इंटू CA। K1 एक तरह का रेट कांस्टेंट है, RB क्या है माइनस DCB डिवाइड बाई dt, दोनों रिएक्टेंट का है तो माइनस में लिखा है, K2 इंटू CA दिया, CA कंसंट्रेशन ऑफ A है, और RC यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस DCC डिवाइड बाई dt K3 CA के दिया हुआ है। स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3 आपको रिलेशन निकालना है। देखिए सबसे पहले रेट कैन बी इक्वल इफ देयर कोएफिशिएंट आर रिवर्स, ये भी उसी पर बेस्ड है। 1/5 RA यानी 1/5 टाइम्स रेट विद रिस्पेक्ट टू A हो गया, और 1/2 हो गया RB के, 1/3 RC की। यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताते हैं आपस में जब इक्वल हो जाते हैं, जब इनके कोएफिशिएंट को आप रिवर्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 1/5 RA की जगह पर K1 और इंटू CA रख दिया, RB की जगह पर K2 और इंटू CA रख दिया, RC की जगह पर K3 और इंटू CA रख दिया, CA सबका कैंसिल हो गया, K1 डिवाइड बाई 5, K2 डिवाइड बाई 2, K3 डिवाइड बाई 3 हो गया। अब आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जो निकलेगा वो 30 निकलेगा, तो 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 6, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 15, 30 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 10। तो जो रेशियो निकल गया 6:15:10 हो गया। इस तरह से पहला लेक्चर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया, और उस पर बेस्ड जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मेनली हम लोगों ने वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको, 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करें। और ये केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में 5 मार्क्स के अप्रॉक्स पूछा जाता था पहले, अब हो सकता है नया कुछ अगर कोर्स में चेंज हो तो हो सकता है 6 या 7 नंबर का पूछा जाए। IIT और नीट में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग जो ये चैप्टर कवर करा रहे हैं, चाहे वो सोल्यूशन का हो चाहे केमिकल काइनेटिक्स का हो, हम लोग तीनों को ध्यान में रख के IIT को, नीट को और 12th को जो लोग पूरा पढ़ लेंगे उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। आप देखते रहिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और देखिए एक बात और आपको बता दें, इनके नोट्स आपको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर मिल जाएंगे PDF के फॉर्म पर। प्ले स्टोर से आप क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद स्टडी मटेरियल के कॉलम में जाएंगे, साइन इन करने के बाद तो आपको यहाँ पर ये सारे मिल जाएंगे। बाकी और बहुत सारे नोट्स हैं वहाँ पर, आप कर लीजिएगा। जो लोग यहाँ पर यूट्यूब पर सुन रहे हो वो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई एक पैसा नहीं देना होगा।
ये सब हम लोग एक तरह से आपके लोगों के लिए कर रहे हैं। जम कर पढ़िए, बहुत मेहनत करिए। पहला लेक्चर कंप्लीट है, आगे हम लोग और भी लेक्चर कराएंगे, इसके जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। अभी फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, उसको भी कंप्लीट कराना है। यहाँ के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।